नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि हजारों की संख्या में हिंदूवादियां गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। मुद्दा है गौरक्षकों की गिरफ्तारी का। दरअसल बीते 7 जून को आरंग में 3 मुस्लिम युवकों की हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी थी। तीनों ही मरने वाले यूपी के सहारनपुर के बताए गए। उस मसले पर मुस्लिम समुदाय की ओर से सड़कों पर उतरकर शासन को खुली चेतावनी दी गई थी। जिस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था, मैंने पिछले वीडियो में वो सारी बातें बताई थी। धर्म और मजहब से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों पर शासन प्रशासन अलर्ट हो जाता है। तमाम सावधानी के बावजूद कई बार ऐसी चूक हो जाती है, जिसके बाद सिस्टम की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही हालात बीते 10 जून को बलौदा बाजार में निर्मित हुए थे, जहां शासन प्रशासन को यह लग रहा था कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में कोई बाहरी तो नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद बलौदा बाजार के एसपी और कलेक्टर कार्यालय में जिस तरह की आगजनी हुई, 237 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त किए गए, जिसमें 96 में तो आगजनी की गई। बलौदा बाजार में जो सब हुआ वो शायद भारत में कहीं भी नहीं हुआ होगा, जहां एसपी और कलेक्टर के कार्यालय में आगजनी की गई होगी, जहां से पुलिस ने कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां की है। कुछ सफेद पोशों की गिरफ्तारी से पहले उनके करीबी समर्थकों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दोनों ही मसलों को हम विस्तार से समझेंगे। बात पहले रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन की, जहां ऐलान किया गया था कि 26 जून को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बजरंग दल की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जिन हिंदूवादियों को गिरफ्तार किया है वो बेकसूर है, वो गौ सेवक है। यदि उन गौ सेवकों को रिहा नहीं किया जाता तो हमारी भी गिरफ्तारी की जाए। वैसे आमतौर पर यह माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सहयोगी संगठन है, क्योंकि दोनों ही संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन माने जाते हैं। सोशल मीडिया में बीते कुछ दिनों से बजरंग दल की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही थी। कुछ पोस्टर आपको गौर करने चाहिए, और तैयारी से पहले जिस तरह युवाओं ने रैली निकाली उसे भी आप गौर से देखिए, किस तरह की तैयारी थी। हाथों में भगवा लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से युवा रायपुर के मोती बाग के पास उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ से सेंट्रल जेल जाने की तैयारी से पहले का नजारा कैसा था, साथ ही हिंदूवादियों के आक्रोश पर यदि आप गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आरंग में बीती 7 जून की रात 2-3 बजे के आसपास कथित रूप से जो मॉब लिंचिंग हुई, पुलिस ने उस मामले में राजा अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासमुंद जिले के प्रचार प्रमुख बताए जाते हैं। इसी तरह हर्ष मिश्रा नामक एक दूसरे युवक की गिरफ्तारी की गई है। ऐसी कुछ तस्वीरें बजरंग दल के जिला संयोजक रवि वाधवानी ने अपनी फेसबुक वॉल पे लगाई है। रवि वाधवानी का दावा है कि गौ रक्षकों ने गौ तस्करों को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की, जो नशे के हालात में थे। मरने वालों में चांद मियां की लाश महानदी से बरामद की, जो गौ रक्षकों से बचने के लिए खुद ही नदी में कूद गया। इसी तरह गुड्डू खान और बाद में सद्दाम की भी मौत हुई। यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया कि पुलिस की ओर से एम्बुलेंस मंगवाई गई, FIR करने में काफी विलंब हुआ, मौका वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, तो किन हालातों में पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर रही है। इतना ही नहीं, बजरंग दल की ओर से कुछ और तकनीकी विषय रखे गए हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा किया गया है कि पुलिस की ओर से लगाई गई धाराओं में IPC की 304 और 307 की धाराएं लगाई गई है। 304 गैर इरादतन हत्या और 307 हत्या के उद्देश्य से हमले की धारा है। ये दोनों ही धाराएं एक दूसरे की विपरीत हैं। ऐसा पुलिस ने क्यों किया? बजरंग दल के नेताओं का दावा है कि घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस में लाश को लाया गया, तो फिर किसके दबाव में FIR दर्ज करने में इतनी विलंब हुई? साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा किया गया है कि मरने वाले तीनों ही युवक जो यूपी के सहारनपुर के बताए जा रहे हैं, वो यदि गौ तस्करी में नहीं भी लिप्त थे तो रात के 2-3 बजे चुपके से मवेशियों को लेकर क्यों जा रहे थे? यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए क्रांतिकारी युवा संत राजीव लोचन महाराज और मोहन महाराज सरीखे तमाम संत भी गौरक्षा वाले इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सिस्टम को एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। गौ सेवकों को यदि जेल में डालोगे तो कोई एक गौ सेवक नहीं है, हजारों लाखों गौ सेवक हैं। तो रायपुर में अभी हम लोगों को दिखाना है कि अधिक से अधिक गौ सेवक जेल जाएंगे हम लोग। हमारे भाइयों को जेल में डाला गया, हर्ष मिश्रा
राजा हिंदू हमारे दोनों भाइयों को जेल में डाला गया, जिहादियों को यहां समर्थन दिया जा रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसे विधायक नेता को जो गौ द्रोहियों का समर्थन करते हैं। छी है ऐसे नेताओं को, चाहे वो कोई भी समाज के हों। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। भाजपा के समर्थी हिंदूवादी संगठनों का इस तरह से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देना छत्तीसगढ़ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं माना जा सकता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा की बेहद अहम भूमिका रहती है। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था, तो उस दौरान वो चंद्रशेखर वर्मा ही थे जो गांव-गांव घूम कर उस आंदोलन को गति दे रहे थे, जिसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिली, जहां एकजुट हिंदूवादी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और एक तरह से एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया गया, एक बड़ा संदेश दिया गया। चंद्रशेखर वर्मा तब भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे और अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, दोनों ही हालात पे यदि गौर करें तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहे या न रहे, अपने आंदोलन के माध्यम से उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। उनके साथ जुड़े कई युवा चेहरे हैं। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक ऋषि मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के सह संयोजक घनश्याम चौधरी और रवि वाधवानी जैसे तमाम युवाओं की फौज है जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। दरअसल जेल भरो आंदोलन के करीब एक हफ्ता पहले रायपुर की सड़कों में जो कुछ हुआ और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने अपनी बातों को रखा, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया में वो भड़काऊ बातें भी तैरने लगी, वहां से हिंदूवादियों का प्रतिकार होना भी स्वाभाविक था। एक बार हमें फिर गौर करना चाहिए कि आखिर मुस्लिम समुदाय की ओर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जब उस दौरान पुलिस के साथ भी रैली निकालकर धक्का मुक्की की गई थी। खुदा की कसम, तुम पैदा होते हो जीने के लिए और हमारी कौम पैदा होती है मरने के लिए, याद रखो। टिल्डा के इमाम को उनको निकाल के मारते पीटते हुए एक संगठन के लोग उनका जुलूस निकालते हैं, प्रशासन देखते रहता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन ऐसे तनावपूर्ण हालात को रोकने के लिए सिस्टम को चाहिए कि और व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाए। आखिर कौन है वो लोग जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में गौरक्षा को लेकर कड़े कानून है, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ से गौ तस्करी का सिलसिला रुका नहीं है। अगर मैं ताजा घटना की बात करूं तो रायपुर के समीप मंदिर हसौद में पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक एक मैटाडोर में नेशनल हाईवे से ओडिशा की तरफ अवैध तरीके से मवेशी की तस्करी कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने यूपी मुजफ्फरनगर के वकील अहमद को गिरफ्तार किया और साथ ही समस्तीपुर बिहार के सुरेश राय को गिरफ्तार किया, जो गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है। ऐसी घटनाएं रात अंधेरे हो या दिन दहाड़े लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में कड़े कानून है। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण एक्ट 2004 के अंतर्गत कड़े सजा के प्रावधान है, बावजूद इसके लंबे समय से पशु तस्करी चल रही है। जल्दी इस पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि कुछ और अप्रिय स्थितियां सामने आए। पशु तस्करी के बाद हुई कथित मॉब लिंचिंग वाले इस मामले के बाद अब बात बड़ौदा बाजार की, जहां 10 जून को एसपी कलेक्टर कार्यालय में हुई आगजनी वाले मामले में पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ताजा 7 गिरफ्तारियां हुई है उसे मिलाकर आधिकारिक रूप से अब तक 145 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इन नई गिरफ्तारियों में एनएसयूआई के सूर्यकांत वर्मा, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, इनकी आगजनी वाले मामले में सक्रिय सहभागिता बताई जा रही है। देवेंद्र यादव के आसपास ये मौजूद थे, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं। देवेंद्र यादव का सतनामी समाज के उस आंदोलन वाले कार्यक्रम में क्या काम था, इस पर शासन की ओर से 2 मंत्रियों ने गंभीर प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। साफ तौर पर देवेंद्र यादव को एक तरीके से आरोपी ही बताया गया है, उन्हें साजिश में शामिल होने वाला बताया जा चुका है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी साफ तौर पे कहा है कि दुर्ग से कौन कौन लोग गए थे वो उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस मामले में जो ताजा गिरफ्तारी हुई है और उससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें बड़ी संख्या में बाहरी तत्व थे जो सतनामी समाज के इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए आए थे, छत्तीसगढ़ की शांत विजा में जहर घोलने का काम कर रहे थे। भीम आर्मी, भीम सेना, भीम क्रांतिवीर जैसे तमाम ऐसे वो अनजान से नाम जिसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार नहीं थी। पूरी तैयारी के साथ पेट्रोल
बम और जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वो घटना बेहद हैरान करने वाली है। लेकिन बार बार ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े अपडेट आएंगे, कुछ सफेद पोश की गिरफ्तारी होगी। प्रश्न तो यह भी खड़ा किया जा रहा है, जब दो मंत्रियों ने साफ तौर पर देवेंद्र यादव का नाम ले लिया तो उनके विरुद्ध अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? तमाम ऐसे बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं। मंत्रियों का यह बयान कोई मामूली बयान नहीं है, मंत्री शासन का हिस्सा होते हैं, इसलिए बार बार यह प्रश्न खड़ा करना भी स्वाभाविक है कि आखिर सफेद पोशों की गिरफ्तारियां कब होगी। वैसे तो इस मामले में न्यायिक जांच हो रही है, जल्द से जल्द, जब तक भी इस पूरे मामले को सुलझा नहीं लिया जाता, जहां से इस रहस्य का भी उत्तर मांगा जाएगा कि आखिर किन हालातों में 16 मई को अमर गुफा के पास जैत खम्भ को तोड़ा गया था। उस घटना से पहले भी क्या कुछ हुआ था जो उस घटना के बाद 10 जून को इतनी बड़ी आगजनी हुई। इस पूरे मसले में सबसे सुखद खबर यह आ रही है कि इस घटना के करीब 13 दिन के भीतर ही दिन रात एक कर 24 घंटा काम कर SP कलेक्टर का वो कार्यालय जिसे आगजनी से पूरी तरह दागदार कर दिया गया था, वो एक बार फिर से जगमगा रहा है, रोशन हो रहा है। 13 दिनों तक सैकड़ों मजदूर जब एक साथ काम करते रहे, शासन ने भी इसे चुनौती मान लिया था कि जितना जल्दी हो सके उन काले धब्बों को मिटा दिया जाए। आखिर सफलता मिल गई। आप अपनी स्क्रीन में एक बार फिर वही सुंदर बिल्डिंग देख रहे हैं जिसे कंपोजिट बिल्डिंग कहा जाता था। एक संयुक्त कार्यालय था। SP कलेक्टर कार्यालय के अलावा आयव्यय विभाग, सांख्यिकी विभाग जैसे तमाम विभागों के कागजात जला दिए गए थे। शासन सत्ता किसी भी दल की रहे, लेकिन उस दल में शामिल कुछ लोगों का सत्ता मिलने के बाद घमंड किस कदर बढ़ जाता है, उसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के दौरान बिलासपुर में एक ट्रैफिक हवलदार के साथ मारपीट और गाली गलौज की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। कुछ वैसी ही ताजा तस्वीर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस से जिस अंदाज में बात की और जिस तरह से कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, तो वहां हमें गहराई से समझना होगा कि क्या कारण है कि चंद लोगों के कारण पूरे संगठन को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कानपुर के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी हैं, जो कानपुर के दीप्त राय में अपने भतीजे के साथ कहीं जा रहे थे। पुलिस ने इनकी गाड़ी पर हूटर और काली फिल्म लगने पर ऐतराज किया तो नेताजी किस तरह भड़क गए। आदेश है तो गाड़ी सीज करिए आप। और गाड़ियां चालान करो, चालान करिए। दिमाग खराब है ना। अभी मैं और बुलवा रहा हूँ 10-20-50 गाड़ी को बुलवा रहा हूँ, सब आप सीज करिए। अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं है। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, दिखा दे रहा मोबाइल दिखा दे रहा। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को, करके ले आओ कर अखिलेश यादव। तुम लोग नहीं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो। झंडा देख कर तुम लोगों की एलर्जी हो रही है ना। तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने काम कर लो। नहीं, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि नेताजी कुछ गालियां दे रहे थे जिनकी आवाज को हमने बीप कर दिया और साथ में कह रहे थे कि अभी 500 गाड़ी बुलवाता हूं। तो ऐसे हालात जहां जहां जिन जिन दलों की सरकार अलग अलग प्रदेशों में है, वहां जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों के कारण ही राजनीति और सत्ताधारी दल की तस्वीर और छवि खराब होती है। ऐसे कारणों से आम जनता राजनीति से जुड़ने से परहेज करती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमको मार्गदर्शन मिल सके। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।